Hello, my dear students. I have opened up the official website of Council, cisce.org, and I have opened up the web page which contains the specimen question papers of ICSE for class 10th for the year 2024. The link of this page is given in the description box of this video. You can click on that link and directly reach to this web page. Now, if I scroll down a bit, I will open up the specimen paper for the subject physics. You can see ICSE 2024 एग्जामिनेशन पेपर. ठीक है, तो नीचे लिंक मैं दे दिया हूं, तुम लिंक पर क्लिक करके भी इस वेब पेज तक आराम से पहुंच सकते हो. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 of this question paper. You can see I'm directly going to question 6. Yes, this particular question. This question is based from the topic Principle of moments. Principle of moments, a very important topic from chapter number 1. याद है ना chapter 1? कौन सा chapter? Force, chapter 1 of physics. मैंने already इसके videos मेरे channel पर डाल दिया है. ठीक है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है फोर्स चैप्टर पर. उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दोज लेक्चर्स यू कैन वॉच इट. पूरा चैप्टर है. एंड देयर आई हैव डिस्कस्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन जो स्पेसिमेन पेपर 2024 में दिया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. टेक अ पेन, अ नोटबुक, एंड सो दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व अलोंग विथ मी. सो आर यू रेडी चिल्ड्रन? लेट्स स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चन. Now, on the screen, you can see the question. Let us read the question minutely. Let us understand what does the question tell us. Sumit and Sachin went for a trek. Simple है. And during the journey, they visited a cottage. तो एक real life situation पर based, एक actual situation पर based question है. इसको बोलते हैं application based question. जिसमें रियल लाइफ सिनेरियो पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं. एंड आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को वो पूछते हैं. सुमित एंड सचिन वेंट फॉर अ ट्रैक एंड ड्यूरिंग द जर्नी दे विजिटेड अ कॉटेज. ठीक है, दे सस्पेंडेड देयर बैग्स टू द रोप्स हैंगिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू ऑन अ व्हील केपेबल ऑफ रोटेटिंग अराउंड ओ. ध्यान दो, यहां पर सुमित और सचिन एक ट्रैक पे जाते हैं, वहां पर वो एक कॉटेज में विजिट करते हैं और कॉटेज पर देखते हैं कि एक व्हील है. और वो व्हील कैसा है? व्हील इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग अराउंड ओ. अगर ध्यान से पिक्चर को देखो, लेट मी जूम इट फॉर यू. अगर हम इस व्हील को ध्यान से देखें तो इस व्हील में तुमको दिख रहा होगा कौन कौन से पॉइंट्स. लेट मी इरेज दीज रेड मार्जिन्स, रेड लाइंस. हाँ, अब ध्यान से देखो. Yes. Now, if you see over here, children, यहां पर पॉइंट O जो है ये सेंटर ऑफ द व्हील है ना. एंड ये सेंटर के अबाउट ये व्हील घूम सकता है, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है. इट इज एबल टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट O. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन हैज सेड. उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों लड़के अपना बैग को सस्पेंड करते हैं. दे सस्पेंडेड देयर बैग्स टू द 2 ropes हैंगिंग फ्रॉम P एंड Q. अब ध्यान दो पिक्चर में फिर से, पॉइंट P और पॉइंट Q को देखो. ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है. Are you able to understand? Point P, this is point P and this is point Q. वहां से 2 ropes ऐसे लटक रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपना बैग सस्पेंड कर दिया, ऐसे लटका दिया. सिंपल है, समझ में आ रहा है. अब क्या बोल रहा है आगे? Sumit suspended his bag to rope Q and Sachin suspended his bag to rope P. इसका मतलब सुमित का जो बैग है वो रोप Q से सस्पेंडेड है, यानी ये जो बैग है ना ये Q रोप से सस्पेंडेड है, यानी ये सुमित का बैग है, सुमित्स बैग. एंड ये जो दूसरा वाला बैग है जो पॉइंट P या फिर रोप P में सस्पेंडेड है वो सचिन का बैग है. ये क्वेश्चन ने बोल दिया है, क्लियरली बोल दिया है कि सुमित सस्पेंडेड हिज बैग टू द रोप Q एंड सचिन सस्पेंडेड हिज बैग फ्रॉम द रोप P. उसके बाद जो लाइन उन्होंने बोला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द व्हील रिमेन्ड इन इक्विलिब्रियम.
जैसे ही दोनों बैग्स को लटकाया गया, व्हील ना तो इधर घुमा ना तो उधर घुमा. द व्हील डिड नॉट रोटेट क्लॉकवाइज, द व्हील डिड नॉट इवन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. मतलब कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहा. ये क्वेश्चन में बोला गया है. इट इज सेड द व्हील रिमेन्ड इन इक्विलिब्रियम. तुमको दिख रहा है, द व्हील रिमेन्ड इन इक्विलिब्रियम. तो व्हील ना तो क्लॉकवाइज घुमा ना तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा. अब क्वेश्चन पूछा है, स्टेट विथ अ रीजन हु इज कैरिंग अ हेवियर बैग. कौन ज्यादा भारी बैग कैरी कर रहा है. नाउ बहुत इजी क्वेश्चन है, देखकर बिल्कुल मत घबराना. इतना सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. मैं इस व्हील को एक बार फिर से यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, अब ध्यान दो, बहुत सिंपल है. आई एम ड्रॉइंग द व्हील वंस अगेन. ये हमारा वो व्हील है. ये पॉइंट ओ है. यहां पर ये मैंने रेडियस बना दिया और इस पॉइंट पर P है, ऐसा ही बोला गया है. P से जो बैग सस्पेंडेड है वो किसका बैग है स्टूडेंट्स? P पर जो बैग सस्पेंडेड है वो सचिन का बैग है. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यहां पर हम सचिन का बैग को ड्रॉ कर लेते हैं. ये मान लो यहां सचिन का बैग है. दिस बैग, सचिन्स बैग. अब इस साइड एक पॉइंट है और यहां पर जो पॉइंट है ऊपर में, दिस पॉइंट इज Q, इज इट नॉट? अब Q से क्या सस्पेंडेड है? Q से सस्पेंडेड है किसका बैग? मैं ड्रॉ कर लेता हूं, सुमित का बैग. यहां पर मैंने सुमित का बैग बना लिया. हाँ चलो ठीक है, दिस इज सुमित्स बैग. नो डाउट, वेरी सिंपल. ये हो गया मेरा सुमित्स बैग. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा, इस पॉइंट का नाम उन्होंने आर दिया हुआ है, आर. ये क्वेश्चन में बोला गया है. तो मैंने जो क्वेश्चन में जो व्हील था उसी को मैंने और साफ साफ बना दिया है. एग्जैक्टली द सेम फिगर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. आई हैव रीड्रॉन इट. नाउ इट इज लुकिंग नीट एंड टाइडी, है ना? तो बहुत क्लियर है, क्वेश्चन में इतना ही बोला गया है. आगे क्वेश्चन बोलता है कि द व्हील इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसका मतलब व्हील ऐसे भी नहीं घूमा ना तो ऐसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं घूमा, क्लॉकवाइज भी नहीं घूमा. इट मीन्स इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विच द क्वेश्चन हैज टोल्ड अस. तो हम लोग लिखेंगे, सिंस हम एक्चुअली पार्ट ए बना रहे हैं, पार्ट ए का आंसर कर रहे हैं. सिंस द व्हील इज इन इक्विलिब्रियम, हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स. हम बोल सकते हैं. अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसके बैग के वेट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? सचिन के बैग के द्वारा या सुमित के बैग के द्वारा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. वेरी सिंपल. सुमित का बैग है जो इस व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है. सचिन का बैग जो है वो तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेट ऑफ सुमित्स बैग. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो कौन सा फोर्स है इधर? वेट ऑफ सुमित्स बैग. वेट ऑफ सुमित्स बैग, ये फोर्स हो गया, इनटू हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रहे हैं. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट. ध्यान दो, कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट. तो ये पॉइंट ओ हमारा पिवट है. पिवट से ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये जो लाइन है जिसको मैंने अभी रेड से हाईलाइट किया है, इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. क्योंकि बॉडी का, सुमित का बैग का जो वेट है वो इसी लाइन पर एक्ट हो रहा है. तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. पॉइंट ओ से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लेते हैं, isn't it? जब हम मोमेंट निकालते हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सुमित्स बैग, दिस इज द फोर्स इनटू द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज OR, is equal to clockwise moment. Clockwise moment is produced because of weight of Sachin's bag into, now what is this distance? Perpendicular distance from the line of action of force and the pivot is OP. इस केस में ये OP है. हो गया?
इक्वेशन क्लियर है? हमने क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वेट कर दिया। अब हम जानते हैं सिंस OR इज स्मॉलर देन OP, हमें क्लियरली फिगर में दिख रहा है कि OR छोटा लेंथ है, OP बड़ा लेंथ है, क्लियरली दिख रहा है। OP is the full radius, but OR is not the full radius. It is a fraction of the radius. तो OR is definitely smaller than OP. अगर OR छोटा है OP से और ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, इक्वल टू साइन है बीच में, इसका मतलब यही है कि वेट ऑफ सुमित बैग विल बी मोर देन वेट ऑफ सचिन्स बैग। सुमित का बैग ज्यादा भारी होगा सचिन के बैग से, क्योंकि OR तो छोटा है, OP बड़ा है। तो OR अगर छोटा है, OP बड़ा है, इसका मतलब सुमित का बैग ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा भारी होगा वेट ऑफ सचिन्स बैग से। देयरफॉर वेट ऑफ सुमित्स बैग is more than the weight of Sachin's bag. समझ में आया? ये टर्म ज्यादा होगा इस टर्म से। वेट ऑफ सुमित्स बैग विल बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ सचिन्स बैग, क्योंकि OR इज स्मॉलर देन OP। दोनों को इक्वल करने के लिए, दोनों तो इक्वल है ना, ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, इक्वेट करने के लिए वेट ऑफ सुमित्स बैग को ज्यादा होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये OR अगर छोटा है और वेट ऑफ सुमित्स बैग भी अगर छोटा हो जाए तो इस साइड तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगा, इस साइड तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि OP बड़ा है। और वेट ऑफ सचिन्स बैग भी अगर ज्यादा हो गया तो उधर फिर वो तो ये टर्म ज्यादा हो जाएगा, वेट ऑफ सचिन्स बैग इनटू OP विल बी मच मोर। तो इक्वलाइज, इक्वेट करने के लिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो OR अगर छोटा है OP से, इसका मतलब वेट ऑफ सुमित्स बैग ज्यादा होगा वेट ऑफ सचिन्स बैग से, तभी इक्वल होगा दोनों साइड। सो इससे हमें पता चल गया कि किसका बैग भारी है। देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे सुमित्स बैग इज हेवियर देन सचिन्स बैग। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने कर दिया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब ध्यान दो, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कहता है, ध्यान से देखते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के आधार पर राइट अ मैथमेटिकल रिलेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन या रिलेशन लिखिए दैट कैन बी यूज्ड, जिसको आप यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन द वेट W ऑफ सचिन्स बैग। तो सचिन्स बैग का वेट को मुझे W मानना है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है। मुझे W यानी वेट ऑफ सचिन्स बैग निकालने के लिए मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है। गिवन दैट द वेट ऑफ सुमित्स बैग इज 18 kgf, और ये दिया हुआ है कि सुमित का बैग 18 kgf का है, तो सचिन का बैग जो W है उसको आप कैसे निकालोगे? एक मैथमेटिकल इक्वेशन आप लिखो। हमें सचिन का बैग का वेट निकालना नहीं है, वी डोंट हैव टू फाइंड द वेट ऑफ सचिन्स बैग, we have to write a mathematical relation which we can use to find the weight of Sachin's bag. Now coming back to the same equation once again, if you see this particular equation is one of those equations which we can use to find the weight of Sachin's bag. यही हमको निकालना है, weight of Sachin's bag, जिसको मुझे W मानना है, राइट? क्योंकि सुमित्स बैग का वेट दिया हुआ है 18 kgf। अब देखो पार्ट बी को मैं कर रहा हूं, कितना इजी है देखो। वेट ऑफ, मैं ये सेम इक्वेशन को लिख रहा हूं फिर से, और इसी में मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा। वेट ऑफ, सेम इक्वेशन लिख रहा हूं, सुमित्स बैग इनटू OR इज इक्वल टू वेट ऑफ सचिन्स बैग इनटू OP, ये वही इक्वेशन है ना। वेट ऑफ सुमित्स बैग इज गिवन इन द क्वेश्चन 18 kgf, या फिर यहां पर यूनिट नहीं लिखते हैं, सिर्फ 18 लिखते हैं। 18 फाइनल जब हम लिखेंगे वहां पर हम फाइनली यूनिट लिखेंगे, इनटू OR का वैल्यू मुझे नहीं पता, सो आई विल राइट OR ओनली, इज इक्वल टू वेट ऑफ सचिन्स बैग, इसको मुझे W मानना है, क्वेश्चन ने बोल दिया, तो आई विल राइट W, इनटू OP का वैल्यू भी मुझे नहीं पता, आई विल राइट OP। तो मुझे W निकालना है, तो मुझे इक्वेशन W को सब्जेक्ट बनाना होगा। इक्वेशन मुझे मिल गया है, दिस इज द इक्वेशन, बट we will just modify the equation and make W as the subject. तो W को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो W is equal to 18 into OR, और ये नीचे जो OP है वो नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
OP. तो 18 into OR divided by OP. This is the required relation. यही relation हमारा आंसर है. यहीं तक हम छोड़ देंगे. अगर हमें OR का वैल्यू और OP का वैल्यू पता होता तो we could have put in the equation and we could have got the value of W, but we don't know, neither we have to find it. The question has asked us to write the relation, the equation only with which we can find the value of W. यही है. इतना इजीली तुमको 3 मार्क्स मिल जाएगा. क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? बिल्कुल नहीं. इसी तरह के और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, तुम्हें अगर मुझसे सॉल्व करवाना है, if you want me to explain them, different topics of physics and chemistry, do let me know in the comment section. Thank you for watching. Please share, like and subscribe. God bless you, dear students.